वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 9th की पोइट्री नंबर 6। पोइट्री नंबर 6 का आपका नाम क्या है? दैट इज डक एंड द कंगारू। अब इस पोएट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे? अच्छा, ये जो पोएट्री लिखी है ना, किसने लिखी है? एडवर्ड लेयर ने लिखी है। जो ये पोएट्री है ये किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? एक डक के बारे में और एक कंगारू के बारे में। बेसिकली ये दोनों हैं कौन? अब ये तो रहता है लैंड पे और ये रहती है पॉन्ड में। अब जो लैंड पे रहता है इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? हॉप करता रहता है। बट जो डक है वो क्या करती है? सिर्फ एक जगह पॉन्ड में ही रहती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा ना परेशान रहती है, वो परेशान हो गई है। सो अब इस परेशानी से अब जो डक है वो क्या करेगी? कंगारू से ना रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मुझे ना अपनी पूंछ पे बिठाकर तू कहाँ ले चल, मेरे को एक वर्ल्ड का राउंड कटवा दे। सो अब यही दोनों की कॉन्वर्जेशन जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्टांजा 1। आई सेड डक टू द कंगारू। जो डक है वो कंगारू से बोलती है, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू। आप कितने अच्छे तरीके से हॉप करते हो फील्ड्स में या वाटर में। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और आप कभी भी नहीं रुकते। बट मेरी लाइफ क्या है? एक बोर है। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ रहती हूँ? एक पॉन्ड में रह के मैं क्या गई हूँ? बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं क्या हूँ? अ वर्ल्ड से जाना चाहती हूँ, इस वर्ल्ड में घूमना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। मैं विश करती हूँ काश मैं तुम्हारी तरह क्या कर पाती? हॉप कर पाती। सेड द डक टू द कंगारू। जो डक है वो किससे बोलती है? कंगारू से बोलती है। इन द सेकेंड स्टैंजा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। वो उससे कहती है प्लीज मुझे कहाँ पे बिठा के घुमा दो? अपनी बैक पे बिठा के मुझे घुमा दो। सेड द डक टू द कंगारू। जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है। आई वुड सिट क्वाइट I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. अब वो उससे क्या कहती है? भाई मैं कुछ आवाज नहीं करूंगी, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करूंगी, सिर्फ क्या बोलूंगी? क्वैक क्वैक बोलूंगी, जो कि मेरी साउंड है पूरे की पूरे दिन। And we would go to the D and the jelly belly over the land and over the sea. और हम कहाँ जाएंगे? अलग अलग जगह हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। प्लीज टेक मी टू अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। अब अगेन जो डक है वो रिक्वेस्ट करती है कंगारू से, प्लीज मुझे ले चलो एक राइड पे। इन द थर्ड स्टैंजा, अब ये तो बातें सारी बोल दी डक ने, एंड नाउ इट्स कंगारूज टर्न की अब वो क्या बोलेगा। सेड द कंगारू टू द डक। जो कंगारू है वो डक से बोलता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। इस चीज में थोड़ी सी क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। कि मेरे से क्या लेके आ सकते? मेरे लिए थोड़ा सा लक लेके आ सकते। हो सकता है अगर मैं तुम्हें पूंछ पे बिठा के घूमूं तो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। सब चीजें ठीक है, चलो मैं तुम्हें बिठा के घुमा भी दूंगा, बट एक प्रॉब्लम है। विच इज, इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड। तुम इतना बोलती हो, और अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ या मैं अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस करना चाहूँ, सो माई मेन कंसर्न इज योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट। तुम्हारे फीट क्या हैं? तुम्हारे जो पैर हैं वो कैसे हैं? वेट हैं। वेट मतलब क्या? तुम्हारे पैर क्या हैं? गीले हैं। गीले क्यों हैं? क्योंकि डक कहाँ रहती है? ऑलवेज इन वाटर। वाटर में रहने से उसके बाल क्या हो गए? जो उसके पैर हैं वो क्या हो गए? गीले हो गए। एंड कोल्ड, और वो ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रू। अब वो क्या कहता है कि तुम्हारे ये जो पैर है ना वो गीले, अब जब वो मुझे टच होंगे तो इसकी वजह से मुझे क्या हो जाएगा? एक बीमारी है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड लग जाएगा। बेसिकली रू इज अ डिसऑर्डर, जैसे हम कोल्ड और कफ भी बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में। सेट द डक। अब डक क्या बोलती है? एज आई सेट ऑन द रॉक्स। जब मैं तुमसे बात करने से पहले रॉक्स पे बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। मैंने इस बात के बारे में भी सोचा था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स। और मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ? 4 पेयर्स, 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेके आई हूँ जिसे मैं पहन सकती हूँ। विच फिट माई वेब फीट नीटली। जो कि मेरे गीले पैरों को आराम से क्या करेंगे? नीटली फिट हो जाएंगे और तुम्हें गीला फील नहीं होगा। एंड टू कीप यू आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। और शायद मेरी वजह से जो तुम्हें
ठंड लगेगी वो ना लगे क्योंकि मैं सॉक्स पहन लूंगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, मैं क्या करूंगी, एक सिगार, सिगार इज सॉर्ट ऑफ अ सिगरेट, तो मैं क्या करूंगी, एक सिगार स्मोक करूंगी जिसकी वजह से मेरी बॉडी अंदर से क्या रहेगी, गर्म रहेगी। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और मैं तुम्हारे पीछे बैठ के क्या करूंगी, आराम से घूम पाऊंगी क्योंकि मुझे तुमसे क्या है, प्यार है। मतलब इस चीज में जो डक है ना, वो कंगारू को कन्विंस करने के लिए ये सब लाइन बोल रही है। मतलब सॉक्स वाली लाइन वो सच बोलती है, बट दिस लाइन वो किस लिए कर रही है, कन्विंस करने के लिए, भाई कंगारू किसी तरीके से मान जाए। एंड इट लास्ट सेट द कंगारू आई एम रेडी, बस कंगारू क्या बोल देता है, ठीक है मैं तैयार हूं। ऑल इन द मून लाइट पेल, जब रात होगी, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, मेरे ऊपर बैठ जाना, रात को हम घूमने चलेंगे, मेरे ऊपर बैठ जाना, हम रात को घूमने चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, मुझे ढंग से बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगी, मेरी कहाँ बैठोगी, मेरी टेल पे बैठोगी। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, कहाँ बैठोगी, मेरी टेल। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हॉप, जंप करते करते वो लोग निकल जाते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और कितनी बारी वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं, 3 times। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, अब दोनों ही क्या हैं, दोनों ही खुश हैं, बोथ द डक एंड द कंगारू। एंड हियर आर poem ends. Thank you. If you find any doubt, you can comment below. Thank you.